तो नगर पालिका परिषद सरधाना में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और हमारे साथ में वो सम्मानित चेहरे मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है नगर पालिका परिषद का। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी दावेदारी दमखम के साथ में कर रहा है और कहीं ना कहीं उनको नगर पालिका परिषद के अंदर इस चीज़ का भी पता नहीं रहता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और चुनावी माहौल में सिर्फ घमासान मचा हुआ है, कहीं हुड़दंग मच रही है तो कहीं सीटियों के या गाजे बाजे के साथ में नारे लगाए जा रहे हैं। विकास को तो सिर्फ इस नारे गारे की गूंज में खो गए हैं विकास के मुद्दे। हमारे साथ में पूर्व चेयरमैन असद गालिब साहब भी इस वक्त मौजूद हैं और जो प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका परिषद से चुनाव लड़ रहे हैं आफ्ताब जी भी मौजूद हैं और प्रधान जी भी हमारे साथ में इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे नगर पालिका परिषद सरधाना में सर किस तरह का बदलाव चाहते हैं। सबसे पहले तो एन एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। किस तरह का बदलाव चाहते हैं सर? देखिए, बदलाव की तो बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो जनता को बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही है। अगर ये चीज़ें भी मिल जाए तो जनता जो है इस चीज़ को स्वीकार करें कि नगर पालिका हमारे लिए काम कर रही है। लेकिन जैसे सड़कें बनाई जाती है वो बनती बाद में है, पहले टूट जाती है। फ्रिज लगवाए हुए हैं ठंडे पानी के लिए, वो पूरे 5 साल में ठंडा पानी ही नहीं देते। पूर्व विकास से निराश हैं आप? तो जनता निराश है जी, मैं अकेला थोड़ी हूँ। उन जनता का दुख दर्द बांटने के लिए हम आए हैं। और भी यहाँ पे साथी मौजूद हैं, उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका चंद सेकंड का समय लेना चाहेंगे सर? जी, क्या कहना चाहेंगे जो नगर पालिका परिषद को आपने काफ़ी करीब से देखा है? जी, देखिए, नगर पालिका परिषद सदन, मैं भी एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि नगर पालिका में एक ऐसा चेयरमैन आए जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनको सॉल्व करे और नगर पालिका से रिलेटेड जितने भी मामले हैं और जो धन चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, स्टेट गवर्नमेंट से आए या नगर पालिका के जो रहने वाले लोग हैं वो टैक्स के रूप में जो पैसा देते हैं जिसे बोर्ड फंड कहा जाता है, इन पैसों का सही इस्तेमाल करते हुए जनता की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जाए। और सबसे बड़ी जो मेन बात है वो नगर पालिका से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। और किस प्रकार का मैसेज देना चाहेंगे? मतदान होना है बहुत जल्दी। जी, मतदान का तो समय तय है, 11 तारीख को मतदान होना है। मेरी आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू जो है यही सब लोगों से, सरधना के जितने भी रहने वाले लोग हैं, सरधना वासी हैं, उनसे यही अपील है कि वो आने वाली 11 तारीख को सितारे के निशान के सामने मोहर लगा करके आफ्ताब अंसारी को कामयाब बनाएं और सरधना में विकास की जो लहर चलेगी, आफ्ताब अंसारी के साथ बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, चाहे उसमें प्रधान हो, चाहे उसमें पूर्व चेयरमैन हो, चाहे उसमें पूर्व सभासद हो, उन सब लोगों के एक्सपीरियंसेस उसके काम आएंगे और वो पूरी तरीके से जनता की सेवा में लगेगा। बहुत अच्छे से बात को रखा है और भी साथी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी जानने का पूरा प्रयास करेंगे। सादाब जी जो मढ़ैया के प्रधान हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर चेयरमैन का जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे आफ्ताब अंसारी साहब? देखिए, जो पिछला चुनाव हुआ है हमारे यहाँ वो एक धोखे पर चुनाव हुआ है। जो हमारे पूर्व चेयरमैन निज़ाम साहब हैं, क्योंकि अब वो वर्तमान तो है नहीं, चुनाव चल रहा है, उन्होंने एक भाजपा का डर दिखाया और ये डर दिखाया कि भाई किसी भी तरीके से आप सीट बचा लो। तो जनता ने उनका ये भरपूर साथ दिया और सीट बचाने का भी काम करा। लेकिन जब उनका कार्यकाल चला वर्तमान में, तो जब भी उनसे मिला गया तो यही बात उन लोगों ने कही कि भाई भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने दे रही है। तो वर्तमान में भी आज भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज भी उनका यही मामला है कि सीट बचा लो। तो एक सीट तो हम पहले बचा चुके 2017 में, और जो वर्तमान सरकार है अगर हम उन्हें चुनते तो वो तो फिर यही 5 साल हमारे बीच में यही वादे रखते, भाई भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करना दे रही। तो हमें तो अब एक उस चीज़ को देख के जी एक अच्छा कैंडिडेट हम लोग लेकर आए हैं, परिवार से, अच्छे परिवार से है और शरीफ लोग हैं, काबिल लोग हैं। जो हमारे आफ्ताब साहब हैं, इंजीनियर भी हैं, उन्हें इस चीज़ का पता है कि काम कैसे कराना। देखिए, पूर्व चेयरमैन हमारे पास हैं असद साहब, 2012 में भी इनका चुनाव इनके साथ रहा मैं, लेकिन
एक चीज़ हमने देखी, अगर हमने जी असद साहब का साथ दिया तो उन्होंने जी है हम लोगों का विश्वास बराबर कायम रखा, विकास करके दिखा। जो विकास असद साहब ने किया है पिछले 12 और 17 के बीच में, शायद पूर्व में या वर्तमान जो चेयरमैन थे सोच भी नहीं सकते। तो पब्लिक उन्हीं लोगों से जवाब मांगती है जो चेयरमैन बनाने में जी है उन लोगों के साथ थे। आज एक ऐसा मुद्दा बन गया कि उस 5 साल में हम लोगों से जवाब मांगा गया। अब हमने भी कई बार चेयरमैन साहब से कहा, सुझाव भी दिए कि भाई आप इस तरीके से काम करें, तो वहाँ कोई भी किसी के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज़ होगी निज़ाम अंसारी, वो किसी को पसंद नहीं करते, चाहे वो सामान्य सीट हो, ओबीसी सीट हो। देखो, जब तक आप अपने घर की सोच रखोगे तब तक कोई विकास नहीं होगा। अगर सोच आप जनता के लिए करोगे तो विकास होगा। तो सरकार पैसा दे रही है तो उसे ये जनता के यूज़ में ये लाना ज़रूरी है। वो हम सब मिलके जो है, असद साहब मेरे सीनियर हैं ये, और सादाब भाई है। कि कुछ लोगों ने कहा था कि सीसीटीवी कैमरे लगवा देंगे। सीसीटीवी जो हमारे कॉलेजेस है, जो गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे हम काम करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए। और इसके अलावा और भी हमारे पास योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, जो हम इंशाल्लाह जीतने के बाद जो है अमल में लाएंगे। हैंडीकैप लोग भी रहते हैं, हैंडीकैप लोग भी है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम सब योजनाएं हमने बाकायदा एक लिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि दरअसल हो ये रहा है, अगर हम कोई योजनाएं अपनी एक्सप्लोर करते हैं तो वो लोग चुरा के वही बातें जो है दूसरी मतलब मीडिया के सामने पेश करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और भी साथी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले तो। मेरा नाम है सलीम अंसारी। जो मौजूदा चेयरमैन है उनका मैं सगा भतीजा। जो मौजूदा चेयरमैन है 15 साल से वही चेयरमैन ही कर रहे हैं सरदाने के अंदर। उन्होंने सरदाने के अंदर कोई विकास नहीं करा, और लगभग ये मान के चलिए जब हम चुनाव लड़ाते हैं तो पब्लिक से वादे भी करते हैं, और जब वादा खिलाफ़ी हम करते हैं तो उसमें हमारे ही कपड़े फटते हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि आपने विकास क्यों नहीं करा, या कोई कहता है यहाँ पे नल लग जाए, या टंकी का पाइप आ जाए, या यहाँ पे जो है बिजली का खंभा लग जाए, तो उन्होंने कोई विकास नहीं करा, ना करते हमारे कहने से भी। तो पब्लिक हमसे कहेगी। जब हम लगे हुए थे रात दिन, हम पब्लिक से वादा भी करते थे। पहले असद गालिब साहब यहाँ पर चेयरमैन थे, इन्होंने हर गली में ये सोलर लाइट, बैटरी वाली लाइट गलियों में लगवा दी थी। जब हमारे चाचा पिछली योजना में 2017 में चेयरमैन बने, उसके बाद जो वो लाइटें लगी हुई थी उसकी बैटरी भी बेच खाई, जो सोलर प्लेटें थी वो भी बेच खाई। और हमारे यहाँ सरदने में अगर लाइट भग जाती थी दिन छिपे के बाद, तो 11 से 12 बजे तक पूरे सरदने में चारों तरफ पूरा सरदना हमारा जगमगाता था। जनरेटर की लाइट मिलती थी। इन 5 साल में वो लाइट भी ख़त्म कर दी, वो जनरेटर भी ख़त्म कर दिए। जो बैटरी की लाइट जो जलती थी, चारों तरफ जनरेटरों की लाइट जलती थी, वो भी ख़त्म। जो बैटरी की लाइट थी वो भी ख़त्म। सरदने में आज की तारीख में कोई विकास नहीं है। जो चेयरमैन मौजूदा हैं निज़ाम अंसारी, 15 साल में उनसे अपने जो घर के आगे सड़क है, 15 साल में उनसे अपने घर के आगे की सड़क नहीं बन पाई। वो भी पूर्व चेयरमैन जो असद गालिब साहब रहे हैं उनसे कह के हमने बनवाई थी, आज भी वही चल रही है। जो तो कहीं ना कहीं सत्यता के आधार को निराधार नहीं कहा जा सकता और सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर देखा जाए देश और दुनिया के अंदर तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति अपने पक्षपात में या कहीं ना कहीं अपने परिवारवाद में उलझ के रह जाता है। तो कहीं ना कहीं आज एक साथी हमारे कैमरा के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। नगर पालिका परिषद सरदाना की जो जनता है उनको एक बार देखना चाहिए कि उसी परिवार से निकलकर ये साथी यहाँ पे बैठे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने जैसे ये एजुकेटेड टीम है अब की बार नगर पालिका परिषद सरदाना को रिप्रेजेंट करने जा रही है, तो उनको देखना चाहिए कि उस परिवार के व्यक्ति ने खंडन किया है इस विकास कार्य का। तो चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मानना ये है, हम आफ्ताब अंसारी के साथ लगे हैं। इंशाल्लाह पब्लिक इनको वोट दे, सितारे के निशान पर मोहर लगाए और उनको जिताए। उनसे हम बहुत काम लेंगे। हमारी भी कुछ योजना है। सरदने में बच्चों के लिए पार्क हो, सरदने में वाईफाई की व्यवस्था हो, सरदने के अंदर पूरे सरदने में चारों तरफ सीसी कैमरे लगे हुए हों। आज
कोई किसी का मोबाइल लेके भाग गया, किसी की बाइक चोरी हो गई। जब चारों तरफ CCTV कैमरे होंगे, कम से कम ये जो क्राइम है ये भी बहुत कम होगा। तो हमारी जो सरदनी की आवाम की सबकी ही आज तमन्ना है कि आने वाले चेयरमैन आफ्ताब अंसारी हों। 11 तारीख को सितारे के निशान पर मोहर लगा के आफ्ताब अंसारी को भारी से भारी वोटों से कामयाब बनाएं। अपने साथी मोहम्मद नौशाद के साथ मैं आस मोहम्मद, नए अपडेट के लिए बने रहें एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।